हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है अन्नू निषाद पर। जो प्रीति कुमारी ऑफिशियल है, प्रीति सूरज, आप लोग जानते ही होंगे, सोशल मीडिया पर सभी लोग उनको जानते ही होंगे। उन्हीं की जो मौसी की लड़की है अन्नू निषाद जी का अभी बेटा हुआ है। मैं आज उसी के बारे में बात करूँगी, इसलिए कि इन दोनों पति पत्नी का झगड़ा एक दिन का नहीं है। जब ये दूर रहते हैं तो ये रोती है, वो तड़पता है, और जब एक होते हैं तो आए दिन ये मिलकर झगड़ा करते हैं। मतलब कभी भी ये चैन से नहीं रह, पता ना कैसा इन लोगों का शादी हुआ है, कैसा क्या हुआ है, समझ में नहीं। पता ना गन्ना बन्ना बैठा भी है कि नहीं बैठा है। वैसे तो भाग के शादी किए हैं दोनों, तो गन्ना बन्ना का तो सवाल ही नहीं हो रहा है। और इस लड़ाई के कारण ही जो प्रीति की मम्मी हैं, जो प्रीति वगैरह हैं, सब मिलकर मतलब नियम कानून से, मंत्रोच्चारण से मंदिर में शादी करवाया कि चलो हो सकता है कि भागकर शादी किए हैं तो अब रीति रिवाज से शादी करेंगे तो हो सकता है कि इसका माइंड बदल जाए, दोनों पति पत्नी में बनने लगे। लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों। नेचर और सिग्नेचर कभी बदल नहीं सकता है। तो बने रहिएगा दोस्तों। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों मैंने रामू का भी वीडियो देखा और कल से ही ये वीडियो देख रही हूँ। प्रीति कितनी परेशान थी अन्नू के बच्चे को लेकर। दोनों पति पत्नी, या तो तुम लोग अपना कोई घर बसा लो, किसी के घर इधर उधर उधर उधर। मैं देख रही हूँ कि जब ये मुंबई में था, कहाँ कमाने गया था ये रामू, तो भाई प्रीति को एक कोई सहारा चाहिए था। बच्चा जब तक नहीं हो रहा था तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वो उनके घर में रह रही थी। अभी आरती के घर थी, उसके बाद सरोजा के घर चली गई, और सरोजा ने काफ़ी मेहनत किया इसके साथ, काफ़ी वो मतलब इनके जो डिलीवरी को अच्छे तरीके से संभाला। और इसी बीच रामू भी आ जाते हैं, उसके बाद ही बच्चा होता है। मतलब इन लोगों का झगड़ा कभी समाप्त नहीं। अब बीच में देखा होगा आप लोगों ने कि ये एक शादी करने जा रही थी, कोई गुप्ता था, झबरा जिसको सरिता जी बोल रही थी, सरिता विनोद जी। तो इस तरीके से ये कब तक लड़ते रहेंगे। कहीं भी जाते हैं ना, लड़ के अपनी इज्जत को गंवाते हैं। किसी के घर भी रहना मतलब एक इमेज गंवाना। कहीं भी इन सबों का कोई ठिकाना नहीं है कि हमको कहाँ रहना है, कोई डिसाइड ही नहीं है कि हमें कहाँ रहना है। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर दोनों पति पत्नी अभी तक स्थिर नहीं हुए हैं। बल्कि इससे अच्छा तो सूरज प्रीति है ना, तो कम से कम अभी शादी भी नहीं हुआ है तो कम से कम प्यार से रहते तो हैं। लेकिन इन लोगों का किस घड़ी में ये शादी किए हैं, कौन सा वो मनहूस घड़ी था कि दोनों पति पत्नी में पटता ही नहीं है कभी। अभी देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से सिर अपना बाल सारा मुड़वा लिया है, मूछ, और पिंडदान के लिए मतलब ये क्या कहते हैं, अन्नू को पिंडदान देने की तैयारी कर रहा है। मैंने वैसा ही वीडियो देखा सफ़ेद कपड़ा में, जो कि सूरज के घर में ही उन्हीं के कुर्सी पर बैठकर बना रहा था। और मतलब सिर्फ अन्नू की शिकायत वो खुद करता है और उसकी शिकायत अन्नू करती है। तो ये क्या है? सूरज बहुत समझदार और प्रीति हैं, वो लोग समझाते हैं कि एक जगह बैठकर पहले तुम लोग डिसाइड कर लो कि एक साथ रहना है कि नहीं रहना है। अन्नू बार बार कहती है मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, मैं दोनों बच्चों को पाल लूँगी, पोस लूँगी। और पता है कि अन्नू ही मेहनत करती है ज़्यादा। अन्नू के पैसों से, हालांकि वो भी कमा कर लाया है, जो इसका बच्चा हुआ था उसमें बहुत सारा उसने भी पैसा खर्च किया है। पता ना कब ये मेल हो जाता है, कब लड़ाई हो जाता है। जब लड़ाई होता है तो लगता है कि ये दोनों अलग हो जाएंगे एकदम से। अभी 2 दिन से ये गायब थी, मार पिटैया दोनों करे थे, और दोनों बच्चों को प्रीति और सूरज के ऊपर छोड़कर ये फरार हो गए थे। मार पिटैया करके वो कहीं और चली गई थी, वो कहीं और चले गए थे। कितनी परेशानी से 2 दिन से प्रीति सोई नहीं थी, बच्चे का पालन पोषण कर रही थी, ये क्या निपल से दूध पिला रही थी। एक कुंवारी लड़की कैसे पता है उसको कि बच्चा को कैसे पाला जाता है, कुछ भी नहीं पता है। और इसको ये समझ में नहीं आ रहा है अन्नू कि जब तुम भाग रही हो तो कम से कम अपने बच्चे को तो लेकर भगती। कौन अपना दूध पीता बच्चा छोड़कर भगता है? पति से लड़ भी रही हो तो, लेकिन अपने बच्चे को लेकर क्यों छोड़कर भाग रही हो दूसरे के भरोसे? तुम सोच रही हो कि तुम्हारा पति पालेगा, तुमको पता नहीं है कि हमारे पति किस तरीके से बच्चे को पालेंगे। दोस्तों इन लोगों की लड़ाई पैसे से शुरुआत होती है। मैं अभी प्रीति सूरज की वीडियो देखी हूँ। मामला ये है कि जो अन्नू कमाती है वो अपने घर में मतलब नहीं दे सकता है। वो कह रही है कि तुम कमाओ और तुम हमें भी खर्चा दो, अपने
मतलब माता पिता को भी पैसे दो। इसका कहने का मतलब ये है मेरे पैसे तुम किसी को मत दो, इसलिए कि मेरी मेहनत की कमाई है। और इसी बात पर वो लेकर के हम अपने माता पिता के पास नहीं जा सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि तुम लोग उसको छोड़ दो, उसको कुछ पैसे मत दो, ये दो, मतलब बुराई पूरी तरीके से अपनी वीडियो में बता रहा था। और ये भी उसी तरीके से 2 दिन अलग थी और रो रो कर वीडियो बना रही थी, कर रही थी मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन बच्चा इतना, इसको पब्लिक ने डांटा है। मैं भी कमेंट की थी कि भाई तुम दोनों की लड़ाई में उस बच्चों का क्या दोष है? वो तो बच्चे निर्दोष है ना। कौन सी माँ होगी कि एक रात भी उस दूध पीते बच्चे को छोड़ कर रह जाएगी? तुम्हारे जैसा है तो रह पा रहा है, हालांकि तुम रह नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे पता है गुस्सा गुस्सी। आखिर इस तरीके से दोनों पति पत्नी कब तक लड़ोगे? कुछ तो डिसाइड कर लो कि हमें एक साथ रहना है कि अलग रहना है। या तो अलग ही रह लो या तो एक साथ रह लो। सूरज भी कह रहे थे कि हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि आसपास में ही इन्हें क्वार्टर दिलवा दें, जो कि इधर उधर ये किसी के घरों में रहती है। तो इस वजह से भाई कोई कहेगा नहीं ना कि मेरे घर से जाओ। बात तो सही है भाई, किसी के घर में तुम पड़े रहोगे, पति पत्नी 2 बच्चा, तो भाई कोई ऐसे थोड़ी बोलेगा भाई कि तुम चले जाओ चले जाओ। वरना सरोजा के ऊपर इतना काम पड़ता था, चाहे सरोजा इतना कुछ भी नहीं कि इतने दिन से वो रखी थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग नहीं रख पाते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है कि सरोजा ने इतने दिन से अपने इसके फैमिली को रखा और कुछ भी नहीं बोला। आते समय वो रो भी रही थी, मैंने देखा इन सबों का कि उसके घर से जब आ रही थी तो ये रो रही थी, वो भी रो रही थी बच्चे को लेकर। तो एक लगाव हो जाता है, 5-6 महीने से उसके पास रह रही थी तो लगाव हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई एक अपना ठिकाना भी तो होना चाहिए। इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं। अब प्रीति के घर में आए मार पीट के, इन लोगों का शर्म लिहाज हया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि प्रीति के क्वार्टर पर इतने सारे लोग रहे, तो थोड़ा तो शर्म किया करो। तुम लोगों का आए दिन ये झगड़ा चलता रहता, आए दिन। ना तुम अच्छी हो ना तुम्हारे पति अच्छे हैं, दोनों में से वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है। और समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहती है कि ये लड़कियों से बात करता है, वो कहती है कि ये बोलती है कि भाई इसका किसी से चक्कर है, तभी तो ये मेरे को बाहर भगा रही है कि जाओ बाहर कमाने। मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, हालांकि कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं, कभी बच्चा लेकर भगता है, कभी छोटा बच्चा लेकर भगता है, कभी बच्ची को लेकर भगता है। इसका मतलब इतना उम्र दराज हो गया है, ये लड़का समझ में नहीं आता। 2 शादी कर लिया, एक उतना बड़ा घर में बच्चा छोड़ा है, इसको अभी यही नौटंकी लगा है। ये नौटंकी कब तक तुम लोग सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो? ये क्या दिखा रहे हो? तुम लोग बड़े इन्फ्लुएंसर हो, बड़े यूट्यूबर हो, यही परोस रहे हो। अरे थोड़ा तो ध्यान रखो कि हाँ हम समाज में क्या दिखाना है। छोटी छोटी बातों को लेकर रोना गाना, सोशल मीडिया पर झगड़ा दिखाना। कब तक प्रीति सूरज तुम लोगों का? अभी प्रीति सूरज की इज्जत क्या तुम लोगों ने कम उड़ाई थी? कुछ दिन पहले जब गए थे तुम लोग क्या है रितु के घर शादी में, उस समय कितना प्रीति सूरज को तुम लोगों ने गिराया था। आज वही प्रीति है कि तुम्हारे बच्चे को 2 दिन से बिना सोए बिना खाए पिए कैसे वो पाल रही थी। तो जब मन करता है तब किसी का इज्जत उड़ा दो, जब मन करता है तब किसी को कुछ भी कर दो। उन्हीं के घर में रहकर लड़ाई कर रहे हो। थोड़ा तो शर्म है रखा करो भाई कि हम किसी के घर आए हैं। एक तो तुम लोग किसी के घर में जाकर पड़े रहते हो, वो भी अपना कुछ भी नहीं कि चलो भाई हम अपना एक छोटा सा क्वार्टर ले लें, अपना रहते हो। कभी मुंबई लेकर जाते हो ना, मुंबई में रह पाते। मुंबई में देखी कि बेटी बीमार है, कोई फिक्र नहीं, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा करके वो अलग रह रहा है, वो अलग रही, क्या है? तो तुम लोगों में कभी पटेगा नहीं। तो इससे अच्छा तुम लोग अलग ही रहो ना, अलग अलग। तुम लोग कब मिल जाओगे? और जब आता है तो इसका सारा कुछ गुस्सा शांत हो जाता है, तब प्यार से रहने लगते हैं सब, वीडियो भी बनाने लगते हैं सब। लेकिन कुछ दिन ऐसे चलता रहता है, फिर मार झगड़ा लड़ाई। आखिर कब तक ये करोगे? बिल्कुल बुरा लग रहा है। अब मैंने भी कमेंट किया था कि भाई दोनों के लड़ाई के बीच में उन बच्चों का क्या दोष है? उस बच्ची को मारकर उसका वोट फोड़ दिया है, इसकी बेटी जो लाडो है, और रोती है गाती है, वो भी रोता है गाता है, पब्लिक में आकर इसकी बुराई करता है, पब्लिक में आकर इसकी बुराई। तो पब्लिक मूर्ख बनी पड़ी है तुम लोगों का झगड़ा सुनने के लिए। सूरज सही में कह रहे हैं, पता ना कहाँ से सूरज इसको उठा कर लाए हैं, कहाँ गई थी कहाँ नहीं गई थी। तो अपने बच्चे पर तो ध्यान देती। तुम कहीं भी रहो लेकिन अपने बच्चे के साथ रहो, मत उसके साथ रहो। जब तुमको उससे पटता ही नहीं है तो उसके साथ मत रहो। तुम खुद कमा सकती हो, खुद कर सकती हो। अभी मैंने इसकी वीडियो देखी है अन्नू की, तो बोल रही है कि मैं ऐसे जगह चली जाऊंगी, यूट्यूब पर भी काम नहीं करूंगी, कोई वीडियो नहीं डालूंगी, ऐसे जगह चली जाऊंगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना वीडियो पड़ेगा ना किसी को पता चलेगा। कर सकती हो इतना? 2 बच्चों को लेकर कहाँ जा सकती हो?
अभी प्रीति सूरज के क्वार्टर पर आई हो तो जैसे जैसे वो लोग कह रहे हैं वैसे वैसे मानो, लेकिन इसका पति भी वही थेथर महाबेहया पति है। अब पूरा बाल छिलवा लिया है, पिंडदान करने लगेगा, थोड़ी देर में कुछ और करने लगा। मतलब कोई भरोसा नहीं है इन सबों का कि कब क्या करेंगे। उधर मैंने देखा कि दोस्तों मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि मेरे साथ जो काम करना चाहता है, बिल्कुल मेरा इंस्टा पर वो नंबर पड़ा हुआ है, आप मुझे संपर्क करें, आपके साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। कौन तुम्हारे साथ वीडियो बनाएगा भाई? जो घर का एकदम नालायक होगी लड़की वही तुम्हारे साथ वीडियो बनाएगी, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ जिसका वाईटी पर कोई इज्जत है ही नहीं है। बार बार लड़ना, कौन सा पति पत्नी इतना रायता फैला रहे हैं, मैं तो नहीं देख रही हूँ। उधर गोरखपुरिया भौजी के घर में बेटा हुआ है, कितनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, कितने अच्छे से वो लोग रह रहे। इसके घर में बेटा हुआ है तो तांडव मच रहा है। कोई न, थोड़ा दिन के लिए खुशी था, बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो भाई इसका भी बेटा हो, मैंने भी बधाई दिया था, लेकिन उसके बाद फिर वही। तो हमेशा ये तुम लोग कब तक ऐसे करते रहोगे? कुछ तो निर्णय ले लो। सूरज और प्रीति को बैठाकर कुछ निर्णय ले लो साफ सुथरा कि हाँ हमें एक साथ रहना है कि नहीं रहना है। पता ना कैसे ये उसके साथ भाग के शादी भी कर ली, इसको पता भी नहीं चला कि ऐसा मेरा पति है। कहती है बार बार कि मैं जब 19 साल की थी इसके साथ जब भाग कर गई तो इसकी पहले से शादी हो रखी थी। तो ऐसे लोगों पर क्या ही भरोसा है, वो तीसरा भी कर सकता है। जब ये कर रही थी शादी, पता न कौन गुप्ता से झब्बर जो बाल झबरावा बोला जा रहा था उससे कर रही थी, तो वहाँ से तांडव मच रहा था। उधर विनोद सरिता लोग परेशान कर दिए थे लोग। कहीं भी चैन से नहीं जी पाती है, न जीने देगा वो, कहीं भी जीने नहीं देगा। नहीं ये बर्दाश्त कर, ये कह रही है कि मैं बर्दाश्त करती हूँ। दोस्तों मैं थाने पर भी गई है और बता रही है कि मैंने थाने पर पुलिस को कंप्लेन किया। उसके बाद बोला कि मतलब पुलिस बोलती है कि जाओ तुम लोगों का पति पत्नी का झगड़ा है, हम लोग कब तक तुम लोगों के बीच में रहेंगे। तो ये बोलती है कि मतलब आप लोग हमारे सामने उसको डांटिएगा लेकिन मारिएगा नहीं। क्यों? जब पति से प्यार है तो फिर थाने में रिपोर्ट क्यों गई? जब तुम कह रहे हो मारिएगा भी मत और उसे डांटिएगा, भाई पुलिस के हवाले जब होगा तो या तो 2 डंडा मारेगा तब तो सुधरेगा, या तो तुम सुधर जाओगी या तो वो सुधरेगा। तमाशा बनाकर तुम लोग रख लियो। कल से ही मैं परसों से देख रही हूँ कि इस तरीके से रोना गाना या व्यूज का खेल है या किस चीज़ का खेल है। मतलब दोनों पति पत्नी का मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कर क्या रहे हो। अभी रो कर वीडियो बना रही है कि ये करूँगी वो करूँगी, कुछ भी नहीं करेंगे सब। फिर दोनों मिलेंगे सब, फिर प्रेम से रहेंगे, फिर मारेंगे पीटेंगे सब, फिर लड़ाई होगा, वो उसको मारेगी वो उसको मारेगा। मतलब दोनों तरफ से ये सारी चीज़ें। ये बोल रहा है कि मैं मंगलवार का व्रत था और मुझे बंदर काट लिया था, तो मैंने मतलब अफसोस कर रहा था कि मुझे मंगलवार के दिन मतलब बंदर काट लिया, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या तुम लोग दिखा रहे हो? मैं तो प्रीति सूरज से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, या तो दोनों को बैठाकर अच्छे तरीके से समझाओ और दोनों को एक एक पड़ाका दो हमारे समझ से। इसलिए कि बार बार ये चीज़ें रायता फैलाते हैं, रो कर आती है और फिर जब पति आता है तो मुस्कुरा कर वीडियो बनाती है। हमें ये समझ बहुत, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, इसके फेवर में रहती हूँ, बराबर रहती हूँ कि जब तुमको मारता है पीटता है तो तुम क्यों साथ में रहती हो? इसलिए कि कभी भी ये सुधरेगा नहीं, न वो सुधरेगा न तुम सुधरोगी। तो ये चीज़ तुम फाइनल कर लो, तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी। तुमने तो अभी बोला था कि मैं अपने बच्चे के पास जाऊंगी नहीं, तो रोई ना गाई ना, सारे पब्लिक तुमको डांटे ना कि बच्चे का क्या दोष है, जाओ बच्चे के पास। बच्चे का रो कर बुरा हाल हो गया था दोस्तों। इतनी प्रीति और सूरज परेशान थे, इसको दिखाई नहीं दे रहा था, वीडियो देख रही थी। मोबाइल फोड़ता है, कभी कुछ बाल नोचता है, कभी घसीट कर रोड पर मारता है, और मार खा के भी इसी के साथ रहना चाहती है। कैसी पत्नी है और कैसा पति है? इतना घसीट कर पब्लिक में मारता है तो भी इसी के साथ वो रहती है। थोड़ा सा प्यार से बात करेगा तो फिर भूल जाएगी। पता नहीं कैसे दिमाग से। भाई दोनों का अजीबो गरीब इन सबों का बॉन्डिंग है, न कभी अच्छे से रहते हैं सब, न कभी, या तो झगड़ा करके अलग हो जाओ, नहीं तो अच्छे से सुलहना। पूरी बेइज्जती करा के रख दिए हो सोशल मीडिया पर। क्या चल रहा है?
तो चलिए दोस्तों, यही सारी बातें हैं। अभी आ गई है अन्नू, अपने बेटे के पास पहुंच चुकी है और अच्छा लग रहा है कि चलो भाई, छोटा बच्चा है, दर्द हो रहा होगा। मुझे पता है कि सिर्फ पति पत्नी लड़के एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन बच्चे का क्या दोष है? बच्चे को कभी छोड़कर मत जाना, जब भी जाना अपने बच्चे को साथ में लेकर जाना। ये बहुत बुरी आदत है, ये बहुत बुरी आदत है जो बच्चों को छोड़कर तुम चली जाती हो। कभी बच्चे को चुरा कर वो लेकर जाता है, कभी बेटी को लेकर चला जाता है, चिढ़ाता है, कभी कुछ करता है, समझ में नहीं। तो नौकरी करता है कि इतने मतलब 2-2 शादी कर रखा है क्या? उसके मतलब अपने घर से भी, उसकी माँ का भी मैंने एक स्टेटमेंट सुना था कि ये ऐसे ही है। इसकी पत्नी, इसके पहली जो पत्नी है, इसके वजह से वो छोड़कर चली गई और एक बच्चा छोड़कर चली गई, एक बच्चा लेकर गई और एक बच्चा इसके घर में रहता है। थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता है कि हाँ वो बड़ा बच्चा है।